लोगوں کو यहाँ पर जो है वो गलत फहमी हो गई है, या उन्हें गलत मसला जो है वो बयान किया जाता है कि ऊंट में भी 7 हिस्से होंगे, ऊंट में 7 हिस्से हज की शक्ल में होंगे, जो हाजी जाकर कुर्बानी करेगा, हदी होगी तो वो 7 हिस्से होंगे, और अगर वो कुर्बानी होगी उज़हिया की सूरत में तो उसके अंदर आप 10 लोग ऊंट के अंदर शरीक होंगे। तो आपने देखा कि मौलवी साहब कह रहे हैं कि जी ये गलत मसला राइज हो गया है कि ऊंट में 7 बंदे शामिल होते हैं, ऊंट में 10 बंदे हो सकते हैं। गलत मसला आप बयान कर रहे हैं, नई बात आप कर रहे होंगे। लिहाजा आइए अहदीस की रोशनी में इस मसले को वाज़ेह करते हैं और समझते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की, सहाबा कराम की और उम्मत मुसलमा की इस हवाले से क्या तालीमात हैं। सबसे पहले जो मैं हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ मुस्लिम शरीफ में, उसका नंबर है 3185 और इस हदीस के रावी हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इरशाद फरमाते हैं, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल नहरना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिय्यति अल बदनता अन सबअतिन वल बकरता अन सबअतिन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में हमने 7 अफराद की तरफ से 1 ऊंट और 7 की तरफ से 1 गाय की कुर्बानियां दी। तो सबसे पहले ये साबित हुआ कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी ये बता रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 7 बंदों को शरीक होने का हुक्म दिया और हुजूर ने 7 अफराद ऊंट में शरीक किए। इसी तरह जो दूसरी रिवायत मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर है 2807। इस हदीस के रावी हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इरशाद फरमाया, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल कुन्ना नतमत्तउ फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़बहुल बकरता अन सबअतिन वल जरूज़ा अन सबअतिन नश्तरिकु फीहा। हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज तमत्तु करते तो गाय 7 आदमियों की तरफ से ज़बह करते और ऊंट भी 7 आदमियों की तरफ से, हम सब इसमें शरीक हो जाते। अब देखिए इमाम अबू दाऊद ने इस पर जो बाब बांधा है वो है बाबुल बकरे वल जरूज़े अन कम तुज्ज़िउ, यानी गाय, बैल और ऊंट की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से किफायत करती है। तो यहाँ भी मुहद्दिस का फाहम भी ये बताता है, मुहद्दिसीन भी यही बता रहे हैं, ऊंट की कुर्बानी में, हज में और उसमें कोई फर्क नहीं है। ऊंट हज में भी 7 ही शरीक होंगे, कुर्बानी तो कुर्बानी है, उसमें भी 7 ही शरीक होंगे। इसी तरह हदीस नंबर 6216, 6217, 6218, 6219 और 6220 और इसी तरह आगे भी रिवायत मौजूद हैं। 6220 में ये रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यश्तरिकून सबअतन फिल बदनति मिनल इबल वस्सबअतु फिल बदनति मिनल बकरे। नबी करीम सल्लल्लाहु के असहाब ऊंट में 7 बंदे शरीक होते थे और गाय में भी 7 बंदे शरीक होते थे। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि इन अहादीस की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई कि ऊंट में भी 7 ही हिस्से होते हैं। उम्मत का इसी पर अमल है, मुहद्दिसीन का इसी पर इजमा है और उम्मत का यही तरीका है। लिहाजा ये इस तरह की शाज़ बातें करके, नई बातें करके उम्मत में इफ्तराक और इंतशार पैदा करते हैं और अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से जरूर बचें। कुर्बानी के अयाम चल रहे हैं तो ऊंट के अंदर 7 बंदे ही शरीक हों। अल्लाह ताला हमें समझ बूझे